अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का क्वेश्चन है क्या हम लिथियम बैटरी को बीएमएस केबल के बगैर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि बीएमएस क्या है। बीएमएस का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि आप जब इन्वर्टर के साथ बीएमएस केबल लगाते हैं, उसका दूसरा सिरा आप लगाते हैं लिथियम बैटरी के साथ, तो आपका जो इन्वर्टर है वो अपनी मर्जी से बैटरी को जो पैरामीटर्स फीड करने होते हैं वो खुद से फीड करता है। उसने उसमें बल्क चार्जिंग वोल्टेज खुद एडजस्ट कर देने हैं, उसने फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज अपनी मर्जी से सेट कर देने हैं, और उसमें डिस्चार्जिंग जो वोल्टेज है बैटरी के वो भी उसने सेट कर देने हैं। और चौथी चीज़ है बैटरी का करंट जो है वो भी उसने सेट कर लेना है, और बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट वो भी उसने एडजस्ट कर देना है, और जो बैटरी का टेम्परेचर है उसको भी उसने किसी हद तक कंट्रोल करना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आप खुद से भी बैटरी को बगैर बीएमएस केबल के यूज़ कर सकते हैं। यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका इन्वर्टर बैटरी के साथ मैचिंग नहीं हो रही, उसकी आपकी बैटरी कुछ और टाइप की है, इन्वर्टर किसी और टाइप का है, उनमें आपस में मैचिंग नहीं हो रही, तो फिर आप बीएमएस केबल के बगैर भी उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रिस्क नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एहतियातें हैं जो आपने करनी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने बैटरी का टेम्परेचर उसको मेनटेन करना है। लिथियम बैटरी को कुछ लोग जो हैं वो मम्टी में रख देते हैं, या जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे रख देते हैं इन्वर्टर के साथ ही, और कुछ लोग जो हैं उनको बरामदे में रख देते हैं। बरामदे में कई लोगों ने इन्वर्टर लगाया होता है, साथ ही वो बैटरी भी रख देते हैं, तो उन लोगों की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी फूल जाती है। विद इन फ्यू डेज बैटरी फूल जाती है। हालांकि जो लिथियम बैटरी है वो बहुत कॉस्टली है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन वो अगर उसको आप मिस हैंडलिंग करेंगे वो बहुत जल्दी फूल जाती है। मैंने अक्सर जगहों पे लिथियम बैटरी फूली हुई देखी है। लोग ख्याल नहीं करते, बीएमएस केबल के बगैर यूज़ जब करते हैं तो वो तुक्के लगाते हैं। तुक्के जो हैं वो लेड एसिड खास तौर पे ट्यूबलर बैटरी के ऊपर चल जाते हैं, वो भी अगर किसी अच्छी कंपनी की हो तो उसके ऊपर तुक्का भी चल जाता है। लेकिन जो आपकी लिथियम बैटरी है वो बहुत कॉस्टली है और ये बड़ी जल्दी ख़राब होती है। ख़ास तौर पे जो लोकल बैटरीज होती हैं वो बहुत कम लाइफ देती हैं आपको, वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप लोकल बनी हुई बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो लिथियम बैटरी है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी की भी है तो फिर भी आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है मैंने आपको बताई वो टेम्परेचर है। उसको ऐसी जगह पे रखें हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे आप खुद बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, आप जहाँ पे पंखा चलाते हैं, जहाँ पे आपने एयर कूलर लगाया हुआ है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जहाँ पे आपने एसी लगाया हुआ है वहाँ पे लिथियम बैटरी को रखें। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर गैराज में लगाया हुआ है अपना सिस्टम, तो आप वाल के अंदर आर पार सुराख कर लें, वहाँ से जो बैटरी की केबल है वो आप डाल के बैटरी को अंदर रख लें। ये जो लिथियम बैटरी होती है ये आप कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कौन सा एसिड नहीं उबलना है, बाहर निकलना है, या आपका फर्श खराब होना है, कुछ भी खराब नहीं होगा। और इसको ठंडी जगह पे रखेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि कहते हैं कि लिथियम बैटरी 8 से 10 साल चलती है, तो तभी चलती है जब इसका टेम्परेचर आप मेंटेन रखेंगे, इसके पैरामीटर सही रखेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेम्परेचर है। इसके बाद जो आपने दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो इसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं। बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपने कभी भी ज़्यादा नहीं रखने। कुछ लोग क्या करते हैं कि बीएमएस केबल तो वो लगाते नहीं हैं, फिर वो लिथियम बैटरी के बल्क चार्जिंग वोल्टेज वही रख देते हैं जो उन्होंने लेड एसिड बैटरी के लिए रखे हुए होते हैं या फिर ट्यूबलर बैटरी के लिए रखे होते हैं। अगर आप नॉर्मल बैटरी के जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं वो रख रहे हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ट्यूबलर बैटरी के लिए जो वोल्टेज रखे जाते हैं, अगर उन वोल्टेज के ऊपर आप लिथियम बैटरी को चार्ज करवाएंगे तो आपकी बैटरी ना सिर्फ फूल जाएगी बल्कि ब्लास्ट भी हो सकती है। और इसके अलावा ब्लास्ट होने के जो चांस होते हैं वो सबसे ज़्यादा तब होते हैं जब आपने कट ऑफ वोल्टेज, जिन्हें फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज भी कहा जाता है, वो आपने अगर ज़्यादा रखे हों। अगर आप फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज लिमिट से ज़्यादा रख लेते हैं लिथियम बैटरी के, तो थोड़े से ज़्यादा आप रख लेंगे जितने आप ट्यूबलर बैटरी के लिए रखते हैं तो काम चल जाएगा। अगर आप ट्यूबलर बैटरी के लिए 48 वोल्ट की जो बैटरी है, अगर आप ट्यूबलर बैटरी के लिए फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज 54 रखते हैं तो लिथियम के लिए आप 55 भी रख सकते हैं, 56 भी रख सकते हैं। जो अच्छी कंपनीज की बैटरियां हैं वो 56 वोल्ट तक बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन जो लोकल बैटरियां हैं उनके केस में आपने 55 वोल्ट से ज़्यादा नहीं रखने, जो 48 वोल्ट की बैटरी होती है। तो इसमें
बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपने वो 57.6 रखने हैं और जो फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज हैं वो आपने 55 या 56 रखने हैं। ठीक है, जब आप फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे, 56 की बजाय 58 रखेंगे या 59 रखेंगे, तो फिर क्या होगा, तो आपकी बैटरी सिर्फ ब्लास्ट ही होगी, तब वो किसी सूरत नहीं बच सकती, वो फूल जाएगी, लाजमी तौर पे फूल जाएगी, कुछ दिनों में ही उसका खाना खराब हो जाएगा। और अगर मुसलसल आप चार्जिंग चलाए रखते हैं, खास तौर पे वो लोग जो वापडा से भी चार्जिंग ऑन रखते हैं, तो दिन को भी चार्जिंग हो रही होती है, लेकिन जो दिन को चार्जिंग हो रही होती है वो साथ साथ जब पीक टाइम खत्म होता है, खास तौर पे असर के बाद का जो टाइम होता है, सोलर पावर कम होती है, तो उनकी बैटरी यूज भी हो रही होती है, तो वो ओवरचार्ज होने से किसी हद तक महफूज रह जाती है। लेकिन जिनके सोलर पैनल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी बैटरी दिन के टाइम भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बैटरी उनकी जल्दी चार्ज होकर फुल हो जाती है और इतना लोड होता नहीं, पैनल ज़्यादा होते हैं, तो फिर उनका मसला जल्दी ख़राब होता है अगर उन्होंने फ्लोट वोल्टेज ज़्यादा रखे हुए हैं। फ्लोट वोल्टेज ज़्यादा रखने की वजह से बहुत सारी बैटरियाँ जो हैं ब्लास्ट हो जाती हैं, उनमें आग भी लग जाती है। आग जब भी लगती है लिथियम बैटरी में लगती है, और जो आपकी नॉर्मल बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी है, उनमें कभी भी आग नहीं लगेगी जब तक आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। मिस्टेक यही होती है कि आप जब चार्जिंग पे बैटरी होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होके वेपोरेट हो रही होती है, तो उस टाइम पे अगर आप एक छोटी सी चिमटी भी ऊपर लगाएंगे, वो कोई एक छोटी सी लाइट चलाने के लिए या डीसी फैन चलाने के लिए, तो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। कई जगहों पे मैंने देखा है जो आपकी नॉर्मल बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी है, वो ब्लास्ट इस तरह से हो जाती है। लेकिन लिथियम बैटरी जो है उसके ब्लास्ट होने की ये रीज़न नहीं होती। उसकी जो रीज़न है वो या तो आपने फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा रखे हैं या फिर एम्पेयर बहुत ज़्यादा रखें। लेकिन एम्पेयर से भी ज़्यादा उसके चांस नहीं होते ब्लास्ट होने के, वो तभी होती है जब उसका कट ऑफ नहीं काम करता। जब वो सारा दिन चार्जिंग पे रहती है तो फिर उसने ब्लास्ट ही होना है। और इसके अलावा अगर एम्पेयर आप उसके ज़्यादा रखेंगे फिर क्या होता है, अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आप 20 एम्पेयर की बजाय 40 एम्पेयर तक भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 60 या फिर 80 या 90 एम्पेयर रखते हैं। जो 80 या 90 एम्पेयर रखते हैं उनकी बैटरी भी फूल जाती है और उसके भी ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप 100 एम्पेयर या 80 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवा रहे होते हैं तो विद इन 30 मिनट्स आपकी बैटरी तो फुल हो जाती है, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से डैमेज हो रही होती है और उसकी लाइफ बहुत कम हो रही होती है। इस तरह का काम आप जब भी करेंगे, ख़ास तौर पे लोकल मेड बैटरी के साथ, ख़ास तौर पे जब आप BMS केबल नहीं यूज़ करते, खुद से पैरामीटर फीड करते हैं, तब आपकी बैटरियाँ बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। लिथियम बैटरियाँ आपको लाइफ कभी भी नहीं देती। दोस्तों, अक्सर जगहों पर मैंने ये फॉल्ट्स देखे हैं। लिथियम बैटरियाँ बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करती हैं। लिथियम बैटरियाँ बहुत अच्छी बैटरियाँ हैं, एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको लाजमी यूज़ करें। इसका बैकअप बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक सिंपल जो बैटरी है वो यूज़ कर रहे हैं जो कि तेज़ाब वाली बैटरी है और आप उतने ही एम्पेयर की लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो लिथियम बैटरी है, अगर 100 एम्पेयर की आप तेज़ाब वाली बैटरी यूज़ कर रहे हैं, वो आपको 3 घंटे का बैकअप दे रही है। 100 एम्पेयर की आप अगर लिथियम बैटरी यूज़ करेंगे वो आपको 3 घंटे की बजाय 6-7 घंटे का बैकअप दे सकती है। इसका जो बैकअप टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। खास तौर पे जो 200 एम्पेयर की लिथियम बैटरी होती है उसका बैकअप बेइंतहा होता है। जिन लोगों ने 200 या फिर 250 एम्पेयर की या 290 एम्पेयर की लिथियम बैटरी लगाई होती है, वो सारी रात वापडा का ब्रेकर बंद करके मज़े करते हैं और AC भी चल जाता है। ईजिली सारी रात आप AC चला सकते हैं अगर आपने 200 एम्पेयर प्लस की बैटरी लगाई हुई है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, अगर आप नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी है, वो अगर आप 185 एम्पेयर की लगाते हैं, उसका बैकअप आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप 200 एम्पेयर की लिथियम बैटरी लगाते हैं तो आपको डबल से भी ज़्यादा बैकअप मिल जाता है, क्योंकि इसका कट ऑफ पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इसके वोल्टेज भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसका बैकअप भी आपको ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जो मैं डेली चेक करता हूँ फील्ड में, मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी हैं, तो मैंने सोचा इन चीज़ों के ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने सोलर सिस्टम लगवाना है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत कीमती है। ये इंफॉर्मेशन होगी तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। मैं डेली
विजिट करता हूँ, कई जगहों पे ये चीज़ें मैं देखता हूँ और बहुत लापरवाही की होती है कुछ लोगों ने, और जो सिस्टम लगवा रहे होते हैं उनको पता नहीं होता, जो लगाने वाले होते हैं वो बताते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। ये चीज़ें जब आपके नॉलेज में होंगी तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, आपके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बैटरीज बहुत महंगी हैं। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट बैटरी के ऊपर करने के बाद अगर आपकी बैटरी चंद दिन भी ना चले या चंद महीने चले या 1 या 2 साल के अंदर वो डेड हो जाए, तो फिर आपको सोलर के साथ बैटरियां लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा और आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।